वेलकम एवरीवन। आज हम एक ऐसी कविता को समझेंगे जो मौत को यानी इंसान के सबसे बड़े डर को सीधे सीधे चैलेंज करती है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि लॉजिक और फेथ का एक पावरफुल हथियार है जिसे एक महान कवि ने बनाया है। मौत, घमंड मत कर। सोचो, बस इन 4 शब्दों से शुरू होती है 17वीं सेंचुरी के कवि जॉन डन की मौत के खिलाफ एक ऐसी बहस जो आज भी, इतने सालों बाद भी उतनी ही रेलेवेंट है। आइए इस बहस की गहराई में उतरते हैं। तो इस पूरी कविता को हम एक क्लासिक डेविड वर्सेस गोलायत की लड़ाई की तरह देख सकते हैं। एक तरफ है मौत का विशाल और भयानक रूप, और दूसरी तरफ एक कवि जो सिर्फ अपने तर्क और विश्वास के हथियार से उस पर हमला करने निकला है। तो मैदान में कौन है, देखिए। एक तरफ है मौत, जिसे हर कोई माइटी एंड ड्रेडफुल यानी शक्तिशाली और भयानक मानता है, और दूसरी तरफ है कवि का आर्ग्यूमेंट, उसकी लॉजिक और उसका विश्वास जो इस भयानक इमेज को तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। चलिए अब कविता के पहले हिस्से यानी पहले क्वाट्रेन को देखते हैं। यहाँ डन अपना पहला वार करते हैं और मौत की शक्ति को, उसके घमंड को सीधे सीधे नकार देते हैं। यहाँ डन मौत से सीधे बात कर रहे हैं जैसे वो कोई इंसान हो। आप जानते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में इस टेक्निक को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। वो मौत के घमंड को चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं भले ही कुछ लोग तुझे शक्तिशाली मानते हों, पर सच वो बिल्कुल नहीं है। तो डॉन का पहला हमला सीधा मौत की रेप्यूटेशन पर है। वो उसकी शक्ति को एक झूठ बताते हैं। वो कहते हैं जिन लोगों को तो सोचती है कि तूने मार दिया है, वो असल में मरते ही नहीं। और सबसे बड़ा अपमान तो देखिए जब वो उसे पुअर डेथ कहते हैं, यानी बेचारी मौत, जैसे उस पर दया आ रही हो। अच्छा, अपने आर्गुमेंट को आगे बढ़ाते हुए अब डॉन माउथ की तुलना ऐसी चीज़ों से करते हैं जिनसे हम डरते नहीं, बल्कि जो हमें पसंद है, जैसे आराम और नींद। ये एक बहुत ही ब्रिलियंट मूव है, आप देखिएगा। इसमें जो लॉजिक है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। डन कहते हैं कि आराम और नींद आखिर हैं क्या? वो तो बस मौत की तस्वीरें हैं, उसकी कॉपीज हैं। और सोचिए, अगर इन कॉपीज से हमें इतना आनंद मिलता है, तो आखिर असल चीज से यानी मौत से तो और भी ज्यादा आनंद मिलना चाहिए, है ना? देखा आपने, इस लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप आर्ग्यूमेंट से वो मौत के पूरे कॉन्सेप्ट को पलट देते हैं, डर को एक आनंदमयी अनुभव में बदल देते हैं। इस तरह मौत डरावनी नहीं बल्कि आरामदायक लगने लगती है। ये एक साइकोलॉजिकल अटैक है मौत के डर पर। और फिर वो एक और बात कहते हैं कि दुनिया के सबसे अच्छे लोग मौत के पास सबसे जल्दी और अपनी मर्जी से जाते हैं। क्यों भला? क्योंकि उनके लिए मौत शरीर को आराम देती है और आत्मा को मुक्ति, सोल्स डिलीवरी। तो मौत सजा कैसे हुई? ये तो एक इनाम है। अब आते हैं सेस्टेट पर, यानी आखिरी 6 लाइनों पर। और यहां डन अपना सबसे बड़ा हमला करते हैं। अब तक उन्होंने मौत को कमजोर साबित किया था, लेकिन अब वो साबित करते हैं कि मौत मालिक नहीं बल्कि एक गुलाम है। इन लाइंस में डॉन मौत को उसके असली मालिकों से मिलवाते हैं। वो सीधा कहते हैं, तू तो किस्मत की, इत्तेफाक की, राजाओं की और निराश लोगों की गुलाम है। और तू रहती भी किनके साथ है? जहर, जंग और बीमारी जैसी गंदी चीजों के साथ। मौत साफ है, मौत अपनी मर्जी से काम नहीं करती। वो किस्मत के हाथों की कठपुतली है, इत्तेफाक से आ जाती है। राजा उसे सजा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, निराश लोग उसे खुद चुनते हैं। और उसके साथी कौन है? जहर, जंग, बीमारी। इसका मतलब मौत का अपना कोई कंट्रोल, कोई पावर है ही नहीं। और इस सेक्शन का आखिरी वार तो सुनिए। डन कहते हैं कि अफीम या जादू, चार्म्स, हमें तुमसे, मौत से बेहतर नींद दे सकते हैं। तो फिर घमंड किस बात का? तुम्हारा काम तो कोई भी मामूली नशा कर सकता है। तो अब हम कविता के आखिरी और सबसे पावरफुल हिस्से पर आ गए हैं। ये हैं आखिरी 2 लाइनें जहां जॉन डन अपना फाइनल डिसाइसिव ब्लो देते हैं। एक ऐसा ब्लो जिससे मौत कभी रिकवर नहीं कर सकती। कविता इस आधी सी लाइन से आखिरी ट्विस्ट के लिए टेंशन बिल्ड करती है। बस एक छोटी सी नींद के बाद ये जो पॉज है ना, ये सब कुछ बदल देगा। ये हमें उस आखिरी सच के लिए तैयार कर रहा है। और फिर आता है आखिरी आश्चर्यजनक सच। हम हमेशा के लिए जाग जाएंगे और मौत तो रहेगी ही नहीं, मौत तो खुद मर जाएगी। ये क्रिश्चियन थियोलॉजी का सबसे बड़ा विश्वास है कि मौत के बाद रेजरेक्शन है, यानी पुनरुत्थान और अनंत जीवन। और सोचिए, अगर जीवन अनंत है तो मौत का अस्तित्व अपने आप ही खत्म हो जाता है। इसे आइडिया को पैराडॉक्स कहते हैं, यानी एक ऐसी बात जो सुनने में अजीब या गलत लगे, लेकिन उसमें एक गहरी सच्चाई छिपी हो। मौत
तू मर जाएगी। ये इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। सुनने में अजीब लगता है, पर कविता के लॉजिक और विश्वास के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो सोचिए, ये कविता लगभग 400 साल पहले लिखी गई थी, पर आज भी ये इतनी असरदार और पावरफुल क्यों है? ऐसा क्या है इसमें जो वक्त के साथ फीका नहीं पड़ा? इस कविता की ताकत आज भी इसीलिए है क्योंकि ये हमें अपने सबसे बड़े डर का सामना करने के लिए 3 जोरदार हथियार देती है। रीजन यानी तर्क, लॉजिक यानी युक्ति, और फेथ यानी विश्वास। और ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है किसी भी डर से लड़ने का। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या जरूरी बातें याद रखनी है? पहली, कि मौत की शक्ति एक भ्रम है। दूसरी, कि लॉजिक और तर्क से किसी भी डर को तोड़ा जा सकता है। दुनिया के लिए मौत सिर्फ एक अनंत जीवन का रास्ता है। और आखिर में असली जीत तो मौत के ऊपर ही होती है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं। अगर मौत अंत नहीं है, जैसा कि डने कहते हैं, तो इससे हमारे जीवन का, लाइफ का मीनिंग कैसे बदल जाता है? इस पर जरूर सोचिए।